तो हेलो बच्चों, आज हम लोग जीके क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन पूरे रहेंगे 30। देखते हैं आप लोग उसमें से कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, सिर्फ जीके क्वेश्चन है आज के लिए। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गेंडा। तो आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, आप लोग भी बता सकते हो और मैं भी बता रहा हूँ। इसका सही जवाब जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बाघ। चलो यहाँ पर दूसरा देख लो। संयुक्त राष्ट्रीय संगठन या यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ए देख लो 1945, बी 1950, सी 1935, डी 1920। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए 1900 क्या बोलते हैं 45 में हुआ था। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये देख लो ऑप्शन नंबर ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1919। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो पूछा है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन ए देख लो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी देख लो राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा 4 का बी होगा। क्या बोलते हैं 4 का बी आंसर होगा, यानी राजस्थान जो है वो राज्य क्षेत्र के अनुसार वो सबसे बड़ा है। ठीक है, चलो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए देख लो पोरबंदर, ऑप्शन बी देख लो राजकोट, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी वेरावल। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर है पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी यांगत्से, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो नील नदी जो होगा उस भारत की सबसे बड़ी नदी थी। चलो क्वेश्चन नंबर 7, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए देख लो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी देख लो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी देख लो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो जय जवान जय किसान का नारा जो था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद में राज्यसभा की कुल कितनी सदस्य होते हैं, यानी कुल सदस्य कितने होते हैं भारतीय राज्य संसद में, भारतीय संसद में राज्यसभा की? तो ये देख लो 250, बी देख लो 245, सी देख लो 252, डी 248। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से होगा वो 250 होता है सदन में। ठीक है, भारतीय सदन में राज्यसभा की संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो भारत में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 9 का गुजरात में है गिर गुजरात ऐसे याद कर लो ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत में जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है? तो ये देख लो भास्कर, बी आर्यभट्ट, सी इनसैट 1B, डी रोहिणी। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आर्यभट्ट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लो, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे जब यह लागू हुआ था? जब यह लागू हुआ था तो कुल कितने आर्टिकल्स थे? ए देख लो 395, बी 396, सी 398, डी 400। तो यहाँ पर जो था 395 ऑप्शन नंबर ए था जब ये आर्टिकल्स लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ष भारत गणराज्य बना? भारत जो है वो गणराज्य किस वर्ष बना था? ए 1947, बी 1950, सी 1952, डी 1962। तो 12 का जो आपका होगा वो गणराज्य जो था आप भी बताओ, यहाँ पर 1950 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील जो समझौता था वो भारत और किसके साथ जो समझौता हुआ था? ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका, डी भूटान। तो इसका जो सही जवाब जो होगा वो चीन के साथ जो है पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार जो क्या बोलते हैं प्राप्त जिसने किया था तो वो पहली भारतीय महिला कौन थी? ए मदर टेरेसा, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजनी नायडू, डी कल्पना चावला। तो यहाँ पर जो 14 का जो होगा मदर टेरेसा, ये है जो मदर टेरेसा जो है वो भारत की जो सबसे पहली महिला थी जिसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो,
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक। तो ये विश्व का पूछा गया है, तो विश्व का जो है वो प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल आप जानते ही हो, हॉकी है। ऑप्शन नंबर ए, ये तो बच्चा बच्चा भी जानता है। 17 नंबर देख लो। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी बृहस्पति। तो जो बोलते हैं लाल ग्रह, वो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 18। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो पहली महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी सुषमा स्वराज। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो चांद पर पहला कदम रखने वाला पहला व्यक्ति तो आप लोग तो जानते होंगे, ऑप्शन नंबर है नील आर्मस्ट्रांग है। अब 20 नंबर देख लो। यहाँ पर भारत में रेल सेवा कब शुरू हुआ? तो भारत में जो रेलवे सेवा जो है रेलगाड़ी वो कब शुरू हुआ था? ए 1845, बी 1853, सी 1861, डी 1870। तो भारत में जो रेल सेवा शुरू हुआ था वो 1853 में हुआ था। 21 नंबर। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थान है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो किस नदी का उद्गम स्थान है? ए गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। तो मेरे हिसाब से जो गंगा जो है, गंगा नदी का ये उद्गम स्थान है गंगोत्री, ये गंगा याद रख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। शेर शाह का असली नाम क्या है? तो शेर शाह का असली नाम जो है शेर अली खान, ए ऑप्शन है, बी है शेर खां सूरी, सी है फारूक सूरी शाह, डी है बहलूल खान। तो इसका 22 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर खां सूरी तो था शेर शाह का असली नाम। वेद कितने हैं? अब वेद कितने हैं आप लोग बताओ? 23 का, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो वेद जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 4 हमारे वेद है। ठीक है। चलो 24 नंबर देख लो। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला देख लो अमृतसर, बी लुधियाना, सी पटियाला, डी चंडीगढ़। तो यहाँ पर जो है अमृतसर, 24 का जो है वो अमृतसर सही है। 25। क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? एक ओवर में तो कौन नहीं जानता है भाई, 6 गेंद होती है यार। क्रिकेट किसका पसंद नहीं है भाई? जिसका जिसका फेवरेट क्रिकेट है वो कमेंट में लिख दो, आई लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेट लिख दो जिसका फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में लोकसभा हो, कुछ भी चुनाव हो, ये सब जो है वो 5 वर्ष के बाद ही होता है। चलो 27। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण अकबर, ए बी शाहजहां, सी औरंगजेब, बी बाबर। तो सभी जानते हैं कि ताजमहल का जो निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाए थे। चलो रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण जो है उनको किसने वो मतलब बनाया गया था? ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी व्यास, डी कबीर। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि ने जो था वो रामायण के रचयिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो किस राज्य में होती है? ए मेघालय, बी असम, सी केरल, डी त्रिपुरा। तो जो मेघालय जगह जो है वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा ही बारिश होता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। भारत में पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो ए राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी जाकिर हुसैन, डी वीवी गिरी। तो यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के क्या बोलते हैं पहले राष्ट्रपति थे। तो चलो आप लोग बताओ, आप लोग का क्या बोलते हैं, आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग किए हो सही? 30/30 जिनका सही है उनका जनरल नॉलेज पूरा मजबूत है। चलो और उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं इसका जो बोलते हैं पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, आप लोग इसमें से याद करोगे तो आप लोग क्यों जो है वो क्या बोलते हैं आगे के कंपटीशन में बहुत काम आने वाला है। ये सब 10th और 12th में ये सब बहुत काम आता है, समझे? इसलिए आप हमेशा इसे आप हमेशा याद करते रहना, ठीक है? इसको क्या बोल आप हमेशा याद करते रहना। 10th और 12 में बहुत ही ये क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। चलो आज हम मतलब हमारा वीडियो यही, और आप लोग हमेशा इसे याद ही करते रहिएगा, ठीक है।